आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोज से तृप्त होते हैं पितृगण। पितृपक्ष वो समय होता है जब पितरों के लिए किया गया दान आपके लिए महाकल्याणकारी बन सकता है। तो आज आप जानेंगे कौन सी है वो चीजें जिनका दान करने से आपका भाग्य बदल सकता है और पितरों की महाकृपा आपको मिल सकती है। तीसरी पीढ़ी अद्य अमुक गोत्राणाम अश्मत वृद्ध प्रमातामह शपत्नी का नाम अक्षय तृप्ति वैकुंठ लोक प्राप्ति ब्रह्म कपाल क्षेत्रे सपिंडः तस्मीश्वरः। इसके बाद अपना जनेऊ सभ्यता दे श्रद्धा से करें श्राद्ध और तर्पण। निर्मल भाव से करें भोग अर्पण। पितृपक्ष में पूर्वज आएंगे आपके द्वार। खुशियों से भर जाएगा आपका संसार। दान पुण्य से पितरों को मिलेगी मुक्ति। मिटेंगे सारे पाप, कुल को मिलेगी सद्गति। पितृ होंगे नाराज तो हर काम में पड़ेगा विघ्न ही विघ्न। धन का रहेगा हमेशा अभाव, घर परिवार में रहेगी हरदम अशांति। संतान की तरफ से भी अनिष्ट की आशंका बनी रहेगी। अगर आपकी कुंडली में भी है पितृदोष की छाया और पितृदोष कर रहा है आपको परेशान, तो बहुत जरूरी है पितरों की नाराजगी को दूर करना। और श्राद्ध ही वो समय होता है जब आप अपने पूर्वजों की कृपा पा सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए लोग पितृपक्ष को श्रद्धापूर्वक करते आए हैं। दान का बड़ा महत्व शास्त्रों में, ऐसे पुण्यतम क्षेत्रों में महालय पक्ष पितृपक्ष में दिया गया है, जिन्हें आप सभी ऐसे पुण्यतम क्षेत्रों में आकर के अगर दान धर्म करते हुए पितरों को प्रसन्न कर देते हैं, ब्राह्मणों को प्रसन्न कर देते हैं, गरीब अगर प्रसन्न हो जाते हैं, गौ सेवा से अगर गौ प्रसन्न हो जाती है, तो आपको हर एक तरीके का पुण्य फल प्राप्ति होगी। माना जाता है कि पितृपक्ष में दान करने से पितृदोष खत्म हो जाता है। तो आखिर कैसे करते हैं पितृपक्ष में दान, जो इन दिनों में महादान बन जाता है और पितरों के वंशजों को मिलता है अभय दान का आशीर्वाद। कोई भी वस्तु पितरों के निमित्त दान करते हैं तो उसका महत्व इतना बढ़ जाता है, जैसे आपने अश्वमेध यज्ञ कर दिया हो, आपने 1000 ब्राह्मणों को भोजन करा दिया हो, एक ब्राह्मण को भोजन कराने के समय पे इतना फल मिल जाएगा। सबसे बड़ी सुंदर बात यह है कि पितरों के निमित्त श्रद्धा से आप गाय को हरा चारा भी खिलाते हो तो वो आपके पितरों को साक्षात प्राप्त हो जाता है। इस समय पे सबसे सुंदर यह है कि अपने पितरों के निमित्त दान अवश्य करें, उसका कई हजार गुना फल आपके पितर आपको वापस देते हैं। अपना अपना नाम लीजिए सभी लोग। ज्योतिष में दान पुण्य का बड़ा ही महत्व बताया गया है। कहते हैं जब आप दान करते हैं तो ईश्वर आपको उस दान का कई गुना ज्यादा लौटाता भी है, और पितृपक्ष में तो दान को सबसे उत्तम माना गया है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी है और आप पितरों के इस पक्ष में आप जिन जिन वस्तुओं का दान करते हैं वो वस्तुएं कई हजार गुना आपको फल वापस पितर लौटाकर देते ही देते हैं। आप अपने देवते को भोजन भी कराएंगे तो आपके घर में अन्न की, यश की और रोग मुक्ति की गारंटी हो ही जाती है, ये समझ लीजिए आप। ज्योतिषी कहते हैं कि पितृपक्ष में दान करने से सभी पाप दोष दूर हो जाते हैं और पूर्वजों की महाकृपा प्राप्त होती है।
आज हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में कौन सा दान करना चाहिए, दान कैसे करना चाहिए और किस दान को करने से कौन से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आप कहीं नहीं जाइए, आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। कहते हैं इन दिनों दिया गया जल सीधे पितरों तक पहुंचता है। पितृपक्ष में दान का फल कई गुना बढ़ जाता है और इससे कुंडली के तमाम दोष भी नष्ट हो जाते हैं। जानकारों की माने तो अलग अलग वस्तुओं के दान का फल भी अलग अलग होता है। तो चलिए आपको कुछ और वस्तुओं के बारे में हम बताते हैं। पितरों से महाकृपा पाने के 7 दान। पितृपक्ष में 7 दान दिलाएंगे विशेष कृपा। खत्म होंगी परेशानी, आशीर्वाद देंगे पितृ। सात दान करेंगे आपका कल्याण। पितृदोष से मुक्ति का मिलेगा वरदान। पितृपक्ष के दौरान सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। इस दौरान पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में दान करने से आत्मा को संतुष्टि मिलती है और पितृ दोष भी खत्म हो जाता है। सबसे पहली चीज है अन्न, भोजन। भोजन दान अत्यावश्यक है। वो ब्राह्मण को, गाय को, देवते को कराना चाहिए। पशु पक्षियों को खिलाने का विधान बताया गया। कुक्कुर यानी कि कुत्ता, चींटी, कौवा, इन सब को, पशु पक्षियों तक को खिलाने का। तो अन्न दान का सबसे महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष में ग्रहों की शांति के लिए दान, पुण्य और पूजा पाठ किए जाते हैं ताकि पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। श्राद्ध पक्ष में पितरों का तर्पण करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, साथ ही पितरों से आशीर्वाद भी मिलता है। माना जाता है कि पितृपक्ष में कुछ वस्तुओं का दान करने से महापुण्य की प्राप्ति होती है। दान अनेकों प्रकार के हैं। जैसे पिंडदान मैंने बताया, उसी प्रकार से दशविधि दान होती है। गो, भू, तिल, हिरण्य, आज्य, वासो, धान्य, गुडानि च, रौप्यम च, लवणम चैव दशदाना प्रकीर्तितः। ये दशदान करना, षोडश महादान करना, गौदान करना पितरों के लिए बहुत श्रेयस्कर। चलिए हम बताते हैं आपको वो 7 दान कौन से हैं जो दूर कर सकते हैं पितृदोष और चमका सकते हैं आपका भाग्य। चांदी का दान। पितृपक्ष के दौरान चांदी की किसी वस्तु का दान करना अच्छा होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहता है। चांदी का संबंध चंद्र ग्रह से होता है। इसी वजह से पितृपक्ष में चांदी, चावल, दूध का दान करने से पितृ खुश हो जाते हैं। जिस प्रकार का भी आप दान करते हैं, ब्राह्मणों को, गरीबों को, गौ को, तो इससे व्यक्ति अनंत पुण्य फल प्राप्ति होती है ना। जैसे वो आके गौदान करते हैं तो उनके पितृलोग तुरंत तृप्त होकर के उत्तम लोग चल जाते हैं। किसी ब्राह्मणों को वस्त्र दान करते हैं तो उन व्यक्ति जो पुत्र आकर के कर रहे हैं उन्हें जीवन भर किसी प्रकार का कोई कष्ट हानि नहीं होती। स्वर्ण दान कर रहे हैं, रजत दान कर रहे हैं, इससे अलग अलग पुण्य फल की प्राप्तियों की कामना शास्त्रों में इस विषय को दिया गया है। काले तिल का दान। श्राद्ध के दौरान काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष में अगर किसी और चीज का दान करना संभव ना हो रहा हो तो काले तिल जरूर दान करने चाहिए। कहा जाता है कि काला तिल संकट और विपदाओं से रक्षा करता है। गुड़ का दान। पितृपक्ष के दौरान गुड़ का भी दान करना चाहिए।
गुड़ का दान करने से पितरों को विशेष संतुष्टि प्राप्त होती है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता है कि गुड़ का दान करने से घर का कलेश भी दूर हो जाता है। अन्न का दान। पितृपक्ष में अन्न का दान महादान माना गया है। मान्यता है कि इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। पितृपक्ष में अगर आप अन्नदान करना चाहते हैं तो हमेशा गेहूं और चावल का दान करें। अगर ये दोनों नहीं तो फिर किसी भी अनाज का दान किया जा सकता है। मान्यता है कि अगर ये दान किसी संकल्प के साथ किया जाता है तो मन के अनुसार ही फल मिलता है। नमक का दान। कहते हैं कि जिसका नमक खाओ उसके प्रति सदैव ऋणी रहो। इसीलिए कहा भी जाता है कि नमक का कर्ज कभी नहीं भूलना चाहिए। माना जाता है कि नमक का दान किए बिना कभी भी दान संपूर्ण नहीं होता। जूते और चप्पल का दान। माना जाता है कि जूते चप्पल का दान करने से आने वाली विपत्ति से बचा जा सकता है और कुंडली के दोषों का भी निवारण हो जाता है। पितृपक्ष में जूते और चप्पल का भी दान करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और सुख शांति मिलती है। गाय के घी का दान। हमारे धर्म ग्रंथों में गाय को माता माना गया है। गाय के पूजन से स्वतः ही समस्त बाधाओं का अंत हो जाता है। पितृपक्ष में गाय के घी का दान करना भी फलदायी होता है। गाय के घी के दान से पितृ खुश हो जाते हैं, जिसे परिवार के लिए शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गौदान शास्त्रों में दिया गया है, जैसे वायु पुराण में, गरुड़ पुराण में भी दिया गया है। वैतरणी से पितरों को पार करा करके उत्तम विष्णुलोक प्राप्ति हेतु गौदान किया जाता है। जैसे जीवित अवस्था में भी कई लोग जो है कि हमें भाई मरने के बाद कोई कष्ट नहीं हो, तुरंत उत्तम लोक मिल जाए करके जीवित अवस्था में भी कई लोग गौदान करते हैं। तो ये है वो 7 दान जो चमका सकते हैं आपका भाग्य, खोल सकते हैं आपकी बंद किस्मत का ताला। क्योंकि पितृपक्ष में किया गया दान आपको पितरों की महाकृपा दिलवा सकता है। पितृपक्ष में जरूर करें 7 चीजों का दान, दूर हो जाएंगी सारी परेशानियां और खत्म होगा पितृदोष। तो श्रद्धानुसार दान कीजिए, आपको पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा और महापुण्य फलों की प्राप्ति होगी। कहते हैं जब आप दान करते हैं तो ईश्वर आपको उस दान का कई गुना ज्यादा लौटाता है और पितृपक्ष में तो दान का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दान से जुड़ी हुई कुछ सावधानियों के बारे में। पितृ पूजन से होगा हर समस्या का समाधान। श्रद्धा से करें श्राद्ध, मिलेगा पूर्वजों का आशीर्वाद। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। आखिर क्या है पितृपक्ष में दान के नियम? पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय दिया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज के देहांत की तिथि है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उसी दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। गरीबों में अन्नदान अवश्य करें। ब्राह्मणों में जिन्हें भूख है उन्हें भोजन कराएं। जिन्हें जिस चीज की अपेक्षा कामना है, वस्त्र की कामना है, किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को, किसी महिला स्त्री को, तो उनकी सेवा करें। ऐसे तो यहाँ गृहस्थ में आचार्य पत्नी की सेवा करना बहुत श्रेष्ठ बताया गया। पीपल, अश्वत्थ वृक्ष, वट वृक्ष, नीम का वृक्ष, इन वृक्षों को लगाने का बड़ा अच्छा विधान है। रोग शांति तो होती ही होती है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है, जीवन में हर प्रकार का सुख आपके वृद्धि होता है। पितृपक्ष में हमें पितरों के निमित्त सभी सावधानियां भी बरतनी होंगी।
इस अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। दोपहर में पितरों को तर्पण दे, इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें। जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग कम से कम करें। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके पितरों को तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष में नित्य भगवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। पिंड का दान है। पिंड अर्थात पितरों को दिया जाने वाला उनके लिए जो ऊर्जा तत्व जिसका वो एक भाग लेकर के वो अपने उत्तम लोक कामना की ओर बढ़ते हैं। उसे पुत्र जो है गया क्षेत्र में, गया जी में आकर के इस महालया में पिंड को देता है, वो दान स्वरूप ही पितृ स्वीकार करते हैं। तो इन उपायों को अपनाकर आप भी पूर्ण मनोयोग से करें अपने पितरों का सुमिरन और करें उन्हें प्रसन्न, जिससे आपका जीवन भी मंगलमय हो और आप पर बनी रहे आपके पूर्वजों की कृपा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।